आज हम लोग जानेंगे पाठ 2 पूर्ण संख्याएं कक्षा 6 पर। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि प्राकृत संख्या, इसके अंतर्गत हमको पढ़नी है प्राकृत संख्या। पूर्ण संख्याओं को प्राकृत संख्याएं कहते हैं, यानी 1 2 3 4 5 इस तरह से गिनती के रूप में जो संख्याएं लिखी जाती है उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। अब आता है पूर्ण संख्याएं। सभी प्राकृत संख्याएं शून्य के साथ मिलकर पूर्ण संख्याएं कहलाती है। यानी प्राकृत संख्या में अगर शून्य जोड़ देंगे तो वो होती है पूर्ण संख्या। जैसे 0 1 2 3 4 5 इस तरह से हम लोग इसको बोलेंगे पूर्ण संख्याएं। अब हम लोग जानेंगे क्रमिक या क्रमागत संख्याएं। क्रम से या लगातार आने वाले संख्याओं को क्रमिक संख्याएं कहते हैं। जैसे 4 5 6 7 8 इस तरह से लगातार जो संख्या लिखी जाती है उसको बोलते हैं क्रमिक या क्रमागत संख्याएं। जैसे और 11 12 13 14 इस तरह से ये सब संख्याएं जो लगातार लिखी जाती है उसे क्रमिक या क्रमागत संख्याएं कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे प्रवर्ती संख्या। प्रवर्ती संख्या कहने का मतलब हो गया कि किसी प्राकृत संख्या में एक जोड़ने पर प्राप्त संख्या प्रवर्ती संख्या कहलाती है। यानी प्राकृत संख्या में एक जोड़ेंगे, जैसे 3 + 1, 3 में एक जोड़े तो कितना हो गया 4, 7 में एक जोड़े तो कितना हो गया 8। तो 3 का प्रवर्ती संख्या हो गया 4, 7 का प्रवर्ती संख्या हो गया 8। इस तरह से किसी संख्या में एक जोड़ने से जो संख्या आती है उसको प्रवर्ती संख्या कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती मतलब एक पहले। किसी प्राकृत संख्या में एक घटाने पर पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त होती है। यानी एक कम करेंगे तो पूर्ववर्ती संख्या आएगी। जैसे 4 में एक कम किए तो कितना हो गया 3, 7 में एक कम कर दिए तो कितना हो गया 6। इस तरह से कह सकते हैं 4 का पूर्ववर्ती संख्या 3 हो गया, 7 का पूर्ववर्ती संख्या 6 हो गया। अब हमें कुछ बातें याद रखनी है इस पाठ में। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। हमें ख्याल रखना होगा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। 2 नंबर, 0 पूर्ण संख्या है परंतु प्राकृत संख्या नहीं है। 0 पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है। 3 नंबर, प्राकृत संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती संख्या नहीं है, लेकिन पूर्ण संख्याओं में 1 का पूर्ववर्ती 0 है। 4 नंबर, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं है। ये हमको ख्याल रखने की आवश्यकता है। इस तरह से हम लोगों को ये बातें याद रखने की आवश्यकता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। 0 पूर्ण संख्या है परंतु प्राकृत संख्या नहीं है। प्राकृत संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं है, लेकिन पूर्ण संख्याओं में 1 का पूर्ववर्ती संख्या 0 है। प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं है। अब हम लोग अभ्यास में प्रवेश करेंगे। अब हम अभ्यास में देखते हैं प्रश्नावली 2.1 में पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पूर्ण संख्याओं के प्रवर्ती संख्या लिखिए। प्रवर्ती से हम लोग परिचित हो चुके हैं कि किसी संख्या में एक जोड़ने पर उसकी प्रवर्ती संख्या निकलता है। जैसे 9 में एक जोड़ेंगे तो कितना होगा 10। तो 9 का प्रवर्ती बराबर क्या लिखेंगे 9 + 1 बराबर होगा 10। इस तरह से प्रत्येक का ही हम प्रवर्ती संख्या निकाल सकते हैं सिर्फ एक जोड़ करके। 2 नंबर में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित पूर्ण संख्याओं के पूर्ववर्ती संख्या लिखें। पूर्ववर्ती मतलब होता है एक कम, यानी 10 का पूर्ववर्ती संख्या क्या होगा 10 - 1 बराबर होगा 9। तो इस तरह से हम 1 और 2 आसानी से कर सकते हैं। चूँकि यह क्वेश्चन आसान था इसीलिए इसको बोर्ड में करके नहीं दिखाया जा रहा है, ये आसानी से बन सकता है। अब प्रश्न नंबर हम लोग देखेंगे 3 में क्या है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है। तो प्राकृत संख्या हमको इसके पहले परिभाषा हम लोग पढ़ चुके हैं कि पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या जो 1 से प्रारंभ होती है, यानी कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या मेरा होगा कितना 1। इस तरह से हम 1 2 3 कर सकते हैं। आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 से क्या कह रहा है 4 नंबर में कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। पूर्ण संख्या है मतलब जो 0 से प्रारंभ होकर गिनती के रूप में आगे बढ़ती है, यानी सबसे छोटी पूर्ण संख्या होगा मेरा 0। इसका उत्तर होगा मेरा 0। 5 नंबर में क्या कह रहा है कि ऐसी प्राकृत संख्या बताइए जिसका कोई पूर्ववर्ती नहीं है। तो प्राकृत संख्या बताना जिसका पूर्ववर्ती नहीं है, तो प्राकृत संख्या 1 है जिसका पूर्ववर्ती
नहीं है। 6 नंबर में क्या कह रहा है कि संख्या 5099 के बाद 3 क्रमागत संख्याएं लिखें। क्रमागत का मतलब हम लोग इसके पहले परिभाषा में पढ़ चुके हैं कि प्रत्येक संख्या यानी मूल संख्या में 1 जोड़ेंगे तो उसका क्रमागत निकलेगा, फिर उस संख्या में 1 जोड़ेंगे तो उसका क्रमागत निकलेगा। यानी हम यह कह सकते हैं कि 15099 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 15100 हो जाएगा। फिर इसका अगला क्या होगा क्रमागत, 15101, फिर होगा 15102। इस तरह से लगातार एक एक जोड़ते जाएंगे तो हमको जितनी क्रमागत संख्या निकालने के लिए कहेगा उसको हम निकाल सकते हैं। 7 नंबर क्या कह रहा है कि 51,000 से ठीक पहले 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं को लिखें। पहले बोल रहा है, मैंने कमाते हुए लिखना है। 51,000 है तो उसमें 1 घटाएंगे तो होगा 50,999 होगा। फिर 1 घटाएंगे तो 50,998 होगा। फिर 1 कम करेंगे तो 50,997 होगा। तो इस तरह से हम लोग एक एक कमा करके पूर्ववर्ती या पहले की संख्या को हम लोग निकाल सकते हैं। इसकी भी 3 संख्याएं लिखनी है। प्रश्न संख्या 8 में देखते हैं कि 1022 और 1036 के बीच कितनी पूर्ण संख्या है हमको पता करनी है। इसका 2 विधि है। पहला विधि है कि बड़ी संख्या में छोटी को घटाने के पश्चात और 1 कम कर देंगे तो उसके बीच की संख्या निकल जाएगी। मान लीजिए 1036 में 1022 को घटाते हैं तो मेरा अंतर आएगा 14। तो 14 में 1 कम करेंगे क्योंकि उसके बीच की बोला गया है, इसीलिए दोनों ही संख्या छोड़ना पड़ेगा। 1022 को भी छोड़ना है और 1036 को भी छोड़ना है। तो मेरा क्या आएगा, अंतर आएगा 14, लेकिन 1 कम करना क्योंकि बीच की चाहिए तो यहाँ पर 13 इसका अभिष्ट उत्तर आएगा। दूसरा इसका विधि है कि हम गिन के भी जा सकते हैं। अगर दोनों संख्याएं छोटी अंतर का हो तो हम गिन के भी जा सकते हैं कि 1022 से आगे बढ़ेंगे 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 तक बीच की है। 36 तो नहीं जा सकते हैं, यानी 13। तो इसका उत्तर हम लिख सकेंगे 13। तो इस तरह से दोनों विधि से हम कर सकते हैं। अगर हम घटा करके भी निकालना है तो घटाने के बाद एक संख्या और घटाना पड़ेगा, उसमें 1 घटा देंगे तो उसकी बीच की संख्या निकल जाएगी, या छोटा होगा तो गिन के भी निकाल सकते हैं। प्रश्न नंबर 9 में देख रहे हैं क्या कह रहा है, क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं भी है? इसका उत्तर होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि प्राकृत संख्या 1 से प्रारंभ होकर आगे बढ़ती है और पूर्ण संख्याएं 0 से प्रारंभ होकर आगे बढ़ती है। तो प्राकृत संख्या में 0 नहीं होता है, इसलिए ये सभी प्राकृत संख्याएं जो है सभी पूर्ण संख्याएं जो है प्राकृत संख्याएं नहीं है, इसलिए इसका उत्तर होगा नहीं। प्रश्न नंबर 10 में कह रहा है कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं भी है? इसका उत्तर होगा हाँ, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में सभी प्राकृत संख्या है कि नहीं। तो हम लोग देखते हैं पूर्ण संख्या 0 से प्रारंभ होकर आगे बढ़ता है और प्राकृत संख्या 1 से प्रारंभ होकर आगे बढ़ता है, यानी प्राकृत सभी संख्याएं पूर्ण संख्याओं में पाया जाता है, इसलिए इसका उत्तर होगा हाँ। प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है कि वह कौन सी पूर्ण संख्या है? पूर्ण माने जो 0 से शुरू हुआ, हमको ख्याल रखना है कि पूर्ण कहेगा माने 0 से, प्राकृत कहेगा माने 1 से। तो वह कौन सी पूर्ण संख्या है जो प्राकृत संख्या नहीं है? तो प्राकृत संख्या नहीं है तो प्राकृत संख्या में कौन संख्या नहीं पाया जाता? 0 नहीं पाया जाता है, इसलिए इसका उत्तर होगा 0। उत्तर में आएगा 0। अब प्रश्न नंबर 12 में हम लोग आते हैं। जो सही होगा उसको हाँ बोलेंगे, जो गलत होगा उसको नहीं में जवाब देंगे। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। हम लोग जानते हैं कि 0 सबसे छोटी संख्या होती है पूर्ण संख्या के लिए, तो ये हाँ होगा। दूसरा नंबर कह रहा सबसे छोटी पूर्ण संख्या 1 है, तो नहीं होगा, क्योंकि उसके पहले भी पूर्ण संख्या 1 होता है जो कि 0 होता है, इसलिए इसमें नहीं होगा। 3 नंबर में क्या कह रहा कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं है। इसके पहले हम लोग उत्तर ले लिए ऊपर में कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं है। नहीं, इसका उत्तर होगा नहीं। सभी पूर्ण संख्याएं जो है प्राकृत संख्याएं नहीं है, क्योंकि 0 उसमें शामिल नहीं हो पा रहा है। 4 नंबर कह रहा है कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं है। इसका उत्तर हम लोग अभी दिए क्वेश्चन नंबर 10 में। इसका उत्तर होगा हाँ। आगे फिर देखते हैं हम लोग, कुछ अवशिष्ट है। तो अभी हम लोग देखें कि क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग कर रहे थे
कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, तो सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं है, इसका उत्तर होगा हाँ। 5 नंबर क्या रहा है कि ये संख्या दिया हुआ 1,06,169 की परवर्ती माना उसके बाद की संख्या ये है 1,06,168, तो परवर्ती तो नहीं है, पूर्ववर्ती है, तो इसका उत्तर होगा नहीं, क्योंकि एक कम किया गया है। तो हम लोग जानते हैं परवर्ती में एक जोड़ना चाहिए, लेकिन ऐसा चीज नहीं किया गया है, इसीलिए उत्तर इसका होगा नहीं। 6 नंबर कह रहा है 1,00,000 की पूर्ववर्ती संख्या 99,999 है, तो पूर्ववर्ती मैंने एक कम तो है, क्योंकि 1,00,000 से एक कम है, इसलिए इसका उत्तर होगा हाँ। 7 नंबर प्रश्न कह रहा 2 क्रमिक पूर्ण संख्याओं का अंतर 0 है, नहीं, 2 क्रमिक पूर्ण संख्याओं का अंतर 1 होता है, क्योंकि अगर 3, 4 दोनों क्रमिक संख्या, दोनों को घटाएंगे तो 1 बचेगा, यानी उसका उत्तर होगा नहीं। 7 नंबर क्या कह रहा है कि पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं है। पूर्ण संख्या कह रहा था 1 के पहले संख्या होता है 0, इसलिए इसका पूर्ववर्ती है। इसका उत्तर हम लोग यहाँ पर नहीं लिखा है, जो कि गलत लिखा है, इसलिए यहाँ लिखेंगे नहीं, यानी कि इसका जो कहना है वो गलत है। प्रश्न नंबर 9 में क्या करा इसी का, प्राकृत संख्या 1 का पूर्ववर्ती 0 है। प्राकृत संख्या में 1 का पूर्ववर्ती बोल रहा था, प्राकृत संख्या का अंतिम अंक मेरा 1 ही है, इसीलिए इसका पूर्ववर्ती तो होगा ही नहीं, इसीलिए ये भी उत्तर क्या है, गलत है। यहाँ पर इसको हम लोग नहीं में जवाब देंगे। तो बच्चों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप लाइक कमेंट में ज़रूर बताएंगे, और अच्छा लगेगा तो शेयर ज़रूर करेंगे, और मेरे चैनल में यदि नए हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि नए नए जो वीडियो ई कंटेंट का वीडियो जो है आप लोगों को प्राप्त होते रहेगा। तो सभी को बेस्ट ऑफ लक। अंतिम तक देखने के लिए धन्यवाद।